हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे NCERT बुक क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। तो इसमें हम लोगों ने कुछ पढ़ लिया था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग कल पढ़ चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। कह रहा है कि ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। कह रहा है कि ऋग्वेद जो बुक है उसका एक चैप्टर होगा पांडुलिपि, जिसका एक पन्ना भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। कह रहा है कि यह जो पन्ना है वह भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई है और यह जो पांडुलिपि जो है कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इनका उपयोग किया गया था। कह रहा है कि लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका प्रयोग किया गया था, पांडुलिपि का। आगे है, इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। कह रहा है कि यही जो पांडुलिपि है इसको ही देखकर अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था या तैयार हुआ था। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। कह रहा है कि यह जो पांडुलिपि है यह पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में यानी कि लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया है। अगला पॉइंट है विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र एक व्यक्ति का नाम है और नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि विश्वामित्र बोल रहे हैं, हे नदियाँ, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़े की चाल पहाड़ों से नीचे आओ। जो विश्वामित्र जो है बोल रहे हैं कि हे नदियाँ, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्ति तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। कह रहा है कि इंद्र द्वारा जो शक्ति दिया गया है उसी स्फूर्ति से तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और तुम जल से परिपूर्ण हो, एक दूसरे में मिल जाना चाहती हो और एक दूसरे में मिल जाना चाहती हो। अब नदियाँ, कह रहा है कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है। कह रहा है नदियाँ जो बोल रही है, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। अब बोलते विश्वामित्र कह रहा है कि हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। कह रहा विश्वामित्र बोल रहे हैं कि हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कह रहा है कि मैं रथ और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे हाथों और गाड़ियाँ की धुरिया के ऊपर न उठाओ। कह रहा है कि कृपा करके जल को हमारे हाथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार कर सकें, ताकि हम आसानी से नदी को पार कर सकें। आगे है, कह रहा है कि नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकोगे। कह रहा है विश्वामित्र से नदियाँ बोल रही है कि हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकोगे। आगे है, इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ यह नदियाँ बहती हैं। कह रहा है कि यह जो प्रार्थना है उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ यह नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, और वह यह भी सुझाते थे कि जिस समाज में ऋषि रहा करते थे वहाँ घोड़ों और गायों का बहुत महत्व दिया जाता था। इसलिए नदियाँ की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। इसीलिए इसमें नदियाँ की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। आगे है, क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे। कह रहा है क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे। अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। कह रहा है कि जो ऊपर जो हम लोग पढ़े अभी, जिसमें मतलब घोड़ों और गायों का बहुत महत्व दिया गया है, मतलब क्या इसमें रथ को भी बहुत महत्व दिया गया है और हमें बताना है कि किन किन साधनों का इसमें उल्लेख है। आगे है, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ खासकर सरस्वती, सिंधु और उनकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। कह रहा है कि ऋग्वेद का जो प्रार्थना है उसमें और भी दूसरी नदियाँ हैं जिसका नाम है सिंधु और सरस्वती, और उनकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। कह रहा है कि आपसे पूछ सकता है कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो एक बार, और सिंधु का उल्लेख हुआ था शायद 3 बार। अगला पॉइंट है मवेशी, घोड़े और रथ।
चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। कह रहा है कि ऋग्वेद में मवेशी, बच्चा और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। कह रहा है कि ऋग्वेद के काल में घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे और इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसी ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी। कह रहा है कि लड़ाइयाँ जो है वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जाता हो। कह रहा है कि जहाँ अच्छे चारागाह होते थे या फिर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलें उपजाए जाते थे। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी। कह रहा है कुछ जो लड़ाइयाँ थी वह पानी के लिए और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। आगे है, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। कह रहा है कि युद्ध मतलब करने पे जो भी धन मतलब जो लोग जीतते थे उसमें कुछ धन सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था और कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था और शेष जो धन था उसको आम लोगों में बांट दिया जाता था। पॉइंट है, कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था और कुछ जो धन है उसे यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी और यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी और ये जो आहुति था वह देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। कह रहा है कि घी, अनाज के साथ साथ कभी कभी जानवर का भी आहुति यानी बलिदान दिया जाता था। आगे है, कह रहा है कि अधिकांश पुरुष इन युद्ध में भाग लेते थे। कह रहा है कि अधिकांश जो है इस युद्ध में पुरुष भाग लेते थे। कह रहा है कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी, इसमें कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोग को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। कह रहा है कि वहाँ सरदार मतलब ऐसे लोगों को चुना जाता था जो बहादुर में लड़ने उड़ने में मतलब शक्तिशाली, बहादुर और योद्धा हो। अगला पॉइंट है, लोगों की विशेषता बताने वाला शब्द। कह रहा है कि लोगों की विशेषता बताने वाला शब्द। अगला पॉइंट है, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। कह रहा है कि लोग का जो वर्गीकरण है काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द को देखो। कह रहा है ना कि ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द को देख लीजिए। चलिए देखते हैं। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। कह रहा है कि ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। कह रहा है कि पुरोहित जो हैं जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। वे तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। कह रहा है कि ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। कह रहा है कि ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में हम अगली कक्षा में बाद में पढ़ेंगे। न तो बड़ी राजधानियाँ और महलों में रहते थे। कह रहा है कि नहीं तो यह बड़े राजधानियाँ और महलों में रहते थे। न इनके पास सेना थी और न ही इनके पास सेना थी, न ही ये वसूलते थे और न ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। कह रहा है कि जो मतलब राजा का मतलब ये नहीं कि इनके पास बहुत सारा धन दौलत होगा, इनके पास सेना होगी या मतलब गरीबों से कर वसूलते होंगे, नहीं। और ये भी नहीं कि इनके मरने के बाद इनका बेटा मतलब खुद ही राजा बन जाएगा। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का प्रयोग इस्तेमाल होता था। कह रहा है कि जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का प्रयोग होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। पहला भाषा है जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, जिससे वैश्य शब्द निकला है। दूसरा था विष, जिससे वैश्य शब्द निकला है।
इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। कह रहा कि इस जो वैसे जो शब्द है इसके बारे में हम अध्याय 5 में अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अभी इसके बारे में जिक्र नहीं करते हैं तो 5 में ही पढ़ लेंगे। आगे है, ऋग्वेद में 20 और जनों के नाम मिलते हैं। कह रहा है ना कि ऋग्वेद में 20 और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या 20 भारत जन या 20 यदुजन या 20 जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। आगे है, तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है। कह रहा है कि तुम्हें इनमें से कोई नाम मतलब जाना पहचाना लगता है। आगे है, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। कह रहा है कि जो भी लोग इन प्रार्थनाओं की रचना किया वह मतलब जो था खुद को आर्य कहते थे, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे, तथा वे अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। दस्यु मतलब वे लोग को कहते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे और शायद दूसरी भाषा भी बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी। कह रहा है कि बाद के समय में ये दास है, दास का स्त्रीलिंग होता है दासी, शब्द का मतलब गुलाम हो गया। कह रहा है कि बाद में जो है दास का मतलब इसका अर्थ हो गया गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। कह रहा है कि ऋग्वेद में दास उन लोगों को कहा जाता था जिसे युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। उन्हें मतलब कि उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। कह रहा है कि जिसे मतलब युद्ध में बंदी बना लिया गया उसे मालिक जो भी काम मतलब करने के लिए बोले उसे करना पड़ता था। जिस युद्ध में उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उस समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। कह रहा है कि जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर अलग तरह की विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। कह रहा है देखो वहाँ क्या हो रहा था। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। कह रहा है कि जो खामोश प्रहरी है यह कहानी है महापाषाणों की। तो ये हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।